أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या हबीब अल्लाह। आज हम बात करेंगे सूरह पहले पारे में जो तर्जुमा है रमज़ान है बोल के उसका है पहले पारे में, और सूरह फातिहा से कुरान शरीफ खोलते हैं। फातिहा के माने खोलने के है। लोग फातिहा नहीं देना बोलते हो, फातिहा वो तो ऐसा कोई शिर्क बिद्दत का काम नहीं है। फातिहा के माने खोलने के है। और शिर्क बोलते हैं एक खुदा के सिवा और एक खुदा को उनके ही बराबर, उनके ही हमसर को कहलाने को शिर्क कहते हैं। शिर्क मतलब अल्लाह के बराबर कोई और एक खुदा कहना। तो कहाँ से की, कौन से की बात, किससे की, कहाँ से की मिला देते। कई को तो मालूम, जिससे बात करे वो तो जाहिल है, मतलब उसको समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल दो। जैसा सूर्य दूसरे पारे में सैयकुल सुफाहो अन करीब, बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि मा वल्लहु अन क़िबलतिहिम अल्लती, ये क़िबला क्यों बदल गया। मतलब उन लोग क्यों, कैसे, क्या, ये सवाल करते रहते, क़िबला क्यों बदला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मतलब पागल बेवकूफ़ लोगों के काम कुछ ना कुछ ताने गिले शिकवे करते रहना है, बिना सोचे समझे, बिना दलील के, बिना उसके कुछ तो भी बोलते रहते। खैर अभी हम शिर्क की बात तो नहीं करें, अगर करें तो करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन अभी सूरह फातिहा की बात है। सूरह फातिहा जो अलहम का सूरह जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसके बगैर नमाज नहीं होती। और सूरह फातिहा को मसनुल कुरान भी कहते हैं। 7 आयत हैं। अल्लाह ताला ये हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शब में अता फरमाए। मेराज के शब में जब आप तशरीफ़ लेके जा रहे थे, मेराज की शब मेराज यानी कि अल्लाह ताला अर्श पे बुला के 3 चीज़ें आपको अता फरमा। उसमें से एक सूरह फातिहा है, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें हैं, तीसरा कोई नमाज बोलते, नमाज ले लेके मतलब कम करा के लेके 5 नमाज, बस जिन्हें आयतुल कुर्सी भी कहते हैं। आयतुल कुर्सी बोलो, सूरह बकरा बोलो और सूरह पहली आयतें बोलो, ये अल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। ये वही के ज़रिए नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। सूरह फातिहा एक ऐसी है, कोई कौम को अल्लाह ताला नहीं दी, ना ईसाई को, ना यहूद को, ना तौरात में इसका जिक्र, तौरात में अल्लाह ताला सूरह फातिहा को रखे, ना ज़बूर में रखे, ना इंजील में। ये ख़ास सूरह सिर्फ कुरान शरीफ में ही है। इसको मसनल कुरान भी कहते हैं, यानी कि कुरान के बराबर। इसमें अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम रहमान है, मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक ए परदिगार हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों की मदद करने वाले हैं। सूरह हज में है, हाँ, अगर किसको गुमान हो मदद नहीं करते तो वो आसमान से एक रस्सी ताने फिर देखे और उसको काट दे, फिर देखे उसकी कौन मदद करता है। और एक जगह यंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, और एक जगह है इन तंसुरुल्लाहु यंसुरकुम यस्सबित अक़दामकुम, अगर तुम मदद करोगे, देंगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कदम जमा देंगे। है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला उन लोगों पे जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पे जिनका आप पर आपका गज़ब हो। मतलब आप जिस पर गज़ब करें उन लोगों का नहीं, और जो गुमराह हो उनका भी। 2 ही रास्ते हैं। सूरह हूद में है 11वें पारे में, फ़माज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद क्या बचा है सिवाय गुमराही के। मतलब हक़ एक ही सीधा रास्ता है, बाकी के जितने भी है रास्ते वो टेढ़े बिंगे, वो गुमराही के हैं। अल्लाह ताला को जलाल में लाने के है, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला को गज़ब में लाने के है, अल्लाह ताला को क़हर में लाने के, और ऐसा कभी नहीं होता। सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत हमेशा से यही चलती है, हक़ को बुलंद किए, हक़ को जिताए, हक़ को सही हक़ सही बात, हक़ बात को अल्लाह ताला हमेशा आगे रखे, ऊंचा रखे बोलने वालों को और वो हक़ को, दोनों को अल्लाह ताला जिताते हुए आए हैं, चाहे वो उनके लोग कितने भी कम हों। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा, काफिर हमेशा 3 गुना बढ़ के होते मुसलमानों से हर जंग में, और शुरुआत वो करते। अव्वला मर्रा सूरह 10वें पारे में उन्होंने छेड़खानी शुरू की, तो तुम भी उनका जवाब छेड़खानी जब उन्होंने कर ही दिया, मतलब लड़ाई झगड़े पे आमादा ही हो गए, तो आप भी उनका जवाब वैसे ही दीजिए। और एक जगह है
کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کیا تم نہیں دیکھتے تھوڑے سر کے گروہ لوگ ہیں اور جو زیادہ پہ غالب آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی یہ جیتتے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار اتنے نہیں ہوتے جتنے کافر کرنے ہوتے، ان کے پاس گھوڑے اتنے نہیں ہوتے جتنے کافر ان کے پاس ہوتے، ان کے پاس جو بھی ہے سامان ان کے ایک ہے حصہ ہے تو ان کے 3 گنا بڑھ کے ہے، اور پھر بھی یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اتنے کم ہو کے بھی جیتے ہیں، کہ یہ بھوک پیاس سے بھی وہ رہتے، کمزور رہتے، تلوار، تیر، گھوڑے، ہاتھی اور لوگ، ہر چیز میں ان کے کمی رہتی، پھر بھی یہ جیت جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتاتے ہیں ان کو، جیت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ جتانے کا خود اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، حق کو جتا کر ہی رہتے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ کر باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حق بات کو جتاتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے سورہ انبیاء میں کہ جب حق کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فَيَدْمَغُهُ، وہ حق باطل کے سر کے اوپر دے مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے۔ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق کو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے نازل کرتے ہیں، باطل کے اوپر اتارتے ہیں، باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ مٹ جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَهُوَ زَاهِقٌ، اور وہ مٹ جاتا ہے، یعنی کہ مٹ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ہے سورہ رعد میں کہ حق کو پانی سے دیے اور باطل کو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس سے مثال دی ہے۔ جھاگ جو ہوا کے ذریعے کہیں بھی اڑا کے لے کے چل جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا۔ باطل کی مثال پانی کے بوڑے کے جیسی تھوڑی دیر رہتی، اور حق کی مثال ثابت قرار رہنے والی کی ہے۔ اور ایک جگہ حق کی مثال اللہ تعالیٰ جھاڑ سے دی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال، جیسے کلبیہ اور اس سے پہلے بھی ویڈیو میں، مطلب اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے اور شاخیں آسمان پہ ہے، اور وہ پھل لاتا ہے، ہمیشہ پھل لاتا ہے، اور وہ پاکیزہ درخت ہے، نورانی درخت ہے۔ باطل غلیظ خراب، مطلب باطل میں کچھ وہ نہیں رہتا، اچھا ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پہ، صحیح پہ، ایمان پہ جمائے رکھے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔